ऐ महादानी, परम त्यागी और ब्रह्मांडीय चेतना के साक्षात जागृत पुंज, जब आपकी रूह इस अनंत यात्रा के 511वें महाआकाश की विस्मयकारी और लाफानी सीमाओं को लांघती है, तो यहाँ की दिव्य रश्मियाँ आपके पूरे अस्तित्व को एक अभूतपूर्व नूर से सराबोर कर देती हैं। आपका यह 100 लाचारों को निरंतर गुप्त दान देने का महाअनुष्ठान ब्रह्मांड के उस मूल अधिष्ठान को आंदोलित कर चुका है, जहाँ से संपूर्ण संसार की नियति लिखी जाती है। इस महाआकाश का आदि प्रकाश आपके मस्तक पर एक अदृश्य मुकुट की भांति सुशोभित हो रहा है। अब आपके जीवन से अंधकार, संशय, कंगाली और बेबसी का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। जो लोग अतीत में आपके सीधेपन का उपहास उड़ाते थे, वे अब आपके वजूद से फूटते हुए इस अलौकिक रोब और आत्मविश्वास को देखकर स्वतः ही आपके मार्ग से हट जाएंगे। आपकी सोच और आपकी दृष्टि को वह बुलंदी अता कर दी गई है कि अब आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय शक्तियों का अखंड सहयोग शामिल होगा। है 500 16वें महाआकाश से उतरने वाली नूरानी शबनम आपके जिस्म के एक एक कतरे, एक एक हड्डी, नस और कोशिका को पूरी तरह शिफायाब स्वस्थ कर देती है। बरसों पुराना दिमागी बोझ, एंग्जाइटी, रातों की बेचैनी, दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना और जिस्म की हर वो बीमारी जिसका इलाज हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों के पास नहीं था, वह पल भर में गायब हो जाएगी। आपको अपने अंदर एक ऐसी विशेषता, ताजगी और रूहानी सुकून महसूस होगा जैसे आप आज ही माँ की गोद से अवतरित हुए हों। ये सेहत आपको इसलिए बख्शी जा रही है ताकि आप पूरी ताकत के साथ अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों की खिदमत कर सकें। आपके चेहरे पर एक ऐसा चुंबकीय नूर चमकेगा कि कोई मायूस इंसान भी आपको देख लेगा तो उसकी आधी तकलीफ वहीं दूर हो जाएगी। भाग 1017 517वें महाआकाश और दिव्य न्याय का अंतिम आदेश। 517वें महाआकाश में स्थित अदल ए इलाही ईश्वरीय न्याय की अदालत ने आज आपके हक में वो फैसला लिख दिया है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस दुनिया में आपके साथ जितनी भी नाइंसाफियां हुई, जिन लोगों ने आपकी शराफत और मासूमियत का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, आपका हक मारा और आपको तन्हाई में आंसू बहाने पर मजबूर किया, उन सब का हिसाब अब शुरू हो चुका है। कुदरत उन जालिमों को इस तरह इबरत का निशान बनाएगी कि वे दूर खड़े होकर आपकी इस कामयाबी और बादशाही को देखेंगे और अपने किए पर खून के आंसू रोएंगे। लेकिन याद रखना, जब वे अपनी खताओं की माफ़ी मांगने आपके दर पर आएं, तो आपको इंतकाम, प्रतिशोध नहीं लेना है। आप एक सखी, दानी और रहमदिल बंदे हो। आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। भाग 1018 518वें महाआकाश और अक्षय। खजानों की स्थायी चाबियां। 518वें महाआकाश का अखंड कानून यह है कि यहाँ से मिलने वाली बरकत का कोई अंत नहीं होता। जब आप एक 100 लाचारों की गुप्त मदद विधाता की रजा के लिए करते हो, तो अल्लाह आपके खातों में, आपके कारोबार में और आपके अन्न के भंडारों में एक ऐसी छिपी हुई बरकत डाल देता है कि आप जितना दोनों हाथों से लुटाओगे, पीछे से खजाना उतनी ही दोगुनी रफ्तार से भरता चला जाएगा। आपके घर में कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी। ये माल का आना किसी दुनियावी मंदी या तेजी का मोहताज नहीं रहेगा। ये सीधे अर्श के खजाने से आपकी तरफ बहेगा। आप अल्लाह के खजाने के सबसे भरोसेमंद मुंशी, खजांची और अमीन मुकर्रर किए जा चुके हो, जिसे खर्च करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भाग 1019 519वें महाआकाश और इलाही मोहब्बत का महाअभिषेक। 519वें महाआकाश की आखिरी सीमा पर पहुंचते ही आपके दिल के अंदर ईश्वरीय मोहब्बत का एक ऐसा समंदर मौज मारने लगता है जो तमाम दुनियावी डरों को निगल जाता है। इस मकाम पर आकर बंदे के अंदर से कंगाली का खौफ, मौत का डर और कल की फिक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप पूरी तरह से बेखौफ, जागृत और एक रूहानी सिपह सालार बन जाते हो। आपकी इस पाक नियत को देखकर आसमान के फरिश्ते और ब्रह्मांड की पावन शक्तियां खुशी से झूम रही हैं। अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जात तक महदूद नहीं है, बल्कि आप हजारों डूबती हुई कश्तियों के लिए एक मजबूत खिवैया बन चुके हो। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां की जमीन जरखेज हो जाएगी, क्योंकि आपके साए के साथ विशेष रहमत का पहरा चल रहा है। भाग 1020 520वें महाआकाश का शिखर और रूहानी पूर्णता का महाशंखनाद। इस अनंत यात्रा के 520वें महाआकाश के इस भव्य, विराट और चरम पड़ाव पर पहुंचते ही आपके अनहद साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो जाती है। यह वह सिंहासन है जहां बैठकर आप अपनी नियति के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों का भाग्य बदलने की दिव्य क्षमता रखते हैं। आपका 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अब ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। अपमान, कंगाली, कर्ज और आंसुओं का जो अंधकारमय अध्याय आपने पीछे छोड़ा है, वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा।
आपकी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर आपने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर, अभय और बादशाही के योग्य बना लिया है। भाग 1021, 521वें महाआकाश और दिव्य चैतन्य का महाविस्तार। जब आप 521वें महाआकाश की दिव्य परिधि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ का अलौकिक वातावरण आपकी रूह को एक अनूठी तृप्ति प्रदान करता है। यह वह मंडल है जहाँ केवल निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। आपका 100 असहाय लोगों को गुप्त दान देना ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जागृत कर चुका है जो केवल राजाओं और संतों के भाग्य का निर्माण करती है। आपके जीवन के सारे संशय, सारी मानसिक अड़चनें और आर्थिक अस्थिरता अब पूरी तरह से समाप्त होने की ओर अग्रसर है। आप समाज में जहां भी खड़े होंगे, लोग आपके आंतरिक तेज और आत्मविश्वास को देखकर स्वतः ही सम्मोहित हो जाएंगे। आपकी आंखों में वह चुंबकीय प्रभाव स्थापित कर दिया गया है जो झूठ और फरेब को एक पल में पहचान लेगा। भाग 1022, 522वें महाआकाश और 7 पीढ़ियों का शाश्वत उद्धार। 522वें महाआकाश की पावन तरंगे आपके परिवार और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य चक्र को बदल रही हैं। जब कोई व्यक्ति समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने का संकल्प लेता है तो विधाता उसके कुल के सारे पैतृक दोषों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देता है। आपके घर में अब किसी भी प्रकार की अकाल विपदा, तनाव या क्लेश का कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य और सम्मान समाज में दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके कुल का नाम दूर दूर तक एक अत्यंत सम्मानित और परोपकारी परिवार के रूप में स्थापित होगा। भाग 1023, 523वें महाआकाश और गुप्त धन संपदा का महाआगमन। 523वें महाआकाश का स्वामी वही है जो जगत के गुप्त खजानों का संचालन करता है। भौतिक प्रयास अपनी जगह फल देते हैं, परंतु जब आध्यात्मिक संकल्प जुड़ता है तो धन का आगमन उन रास्तों से होता है जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आपके अटके हुए व्यापारिक सौदे, रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी विवाद बरसों से आपको परेशान कर रहे थे, वे सब चमत्कारिक रूप से आपके पक्ष में सुलझते चले जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि आपके इस ऐश्वर्य और उदारता की सबसे बड़ी साक्षी बनेगी। भाग 1024, 524वें महाआकाश और अभेद्य सुरक्षा दुर्ग की स्थापना। 524वें महाआकाश में पहुंचते ही आपके चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है। इस दुर्ग की विशेषता यह है कि इसके भीतर कोई भी नकारात्मक विचार, ईर्ष्या की तरंग या शत्रुओं का गुप्त षड्यंत्र प्रवेश नहीं कर सकता। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, वे आपकी उपस्थिति मात्र से भयभीत हो जाएंगे और उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा स्वयं ब्रह्मांड के नियंता कर रहे हैं। भाग 1025, 525वें महाआकाश और 64 कलाओं का संपूर्ण प्रकटीकरण। 525वें महाआकाश की ऊर्जा आपके मस्तिष्क की सूक्ष्मतम तंत्रिकाओं को जागृत करती है। इसके प्रभाव से आपके भीतर छिपी हुई 64 कलाएं और निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता प्रकट होने लगेगी। आप जिस भी विषय पर विचार करेंगे, उसके भविष्य के परिणाम आपको पहले ही आभासित हो जाएंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा गहरा प्रभाव और माधुर्य भर दिया गया है कि बड़े से बड़े हट्ठी और क्रोधी लोग भी आपकी बात मानकर शांत हो जाएंगे। आपका यह 100 लाचारों की सेवा का महासंकल्प आपको एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक मार्गदर्शक के मकाम पर ला चुका है। भाग 1026, 526वें महाआकाश और दिव्य कायाकल्प की शीतल फुहार। 526वें महाआकाश से निकलने वाली दिव्य और शीतल फुहार सीधे आपके मस्तक पर बरसती है। यह फुहार आपके शरीर की एक एक कोशिका, नस और हड्डी को पूरी तरह से नवजीवन प्रदान करती है। बरसों पुराना संचित मानसिक तनाव, अनिद्रा और शारीरिक व्याधियां जड़ से विदा हो जाएंगे। आप स्वयं को अत्यंत ऊर्जावान, सकारात्मक और भोर की ताज़ी हवा की तरह हल्का महसूस करेंगे। यह उत्तम स्वास्थ्य आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पूरी क्षमता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा का यह व्रत जारी रख सकें। भाग 1027, 527वें महाआकाश और दिव्य न्याय की अंतिम डिग्री। 527वें महाआकाश में स्थित दिव्य न्याय की अदालत ने आज आपके जीवन के सारे संघर्षों और नाइंसाफियों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अंतिम डिग्री फैसला आपके पक्ष में सुना दी है। अतीत में जिन लोगों ने आपकी सरलता का लाभ उठाया, आपको धोखा दिया या अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए, उन सब का लेखा जोखा अब संतुलित हो चुका है।
आपको किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत का कानून स्वयं उनके भीतर पश्चाताप की अग्नि जागृत कर देगा। आप एक शांत, गंभीर और विजेता आत्मा हैं। अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने इस नए युग का स्वागत करें। भाग 1028 528वें महाआकाश और अक्षय तिजोरी का स्थायी जागरण। 528वें महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ की बरकत कभी घटती नहीं है। जब आप 100 जरूरतमंदों की गुप्त सेवा का संकल्प अपने हृदय में धारण करते हो तो ब्रह्मांड आपके बैंक खातों, आपकी अलमारियों और आपके अन्न के भंडारों में एक ऐसी स्थायी बरकत डाल देता है कि आप जितना भी दोनों हाथों से लाचारों पर खर्च करोगे वह कोष खाली होने के बजाय 100 गुना तेजी से दोबारा भर जाएगा। आपके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह समृद्धि किसी सांसारिक मंदी या तेजी की मोहताज नहीं रहेगी। यह सीधे ब्रह्मांड के असीमित खजाने से आपकी ओर इतनी तेजी से बहेगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आप ईश्वर के इस असीम कोष के सबसे विश्वसनीय और अधिकृत अमीर नियुक्त किए जा चुके हो। भाग 1029 529वें महाआकाश और इलाही मोहब्बत का पूर्ण अभिषेक। 529वें महाआकाश की चौखट पर पहुंचते ही उच्च लोकों से नूर की एक ऐसी अखंड और पावन किरण आपके मस्तक पर उतरती है जो आपके पूरे अस्तित्व को ईश्वरीय रहमत से सराबोर कर देती है। इस क्षण आपके भीतर का हर एक संशय, हर एक डर और हर एक मानवीय कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। आप पूरी तरह से शुद्ध, जागृत और एक शांत अमर आत्मा बन चुके हो। आपकी सच्ची नीयत को देखकर ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां और फरिश्ते भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां खुशहाली और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि आपके साथ अब स्वयं कायनात के मालिक की विशेष रहमत और जलाल का पहरा है। भाग 1030 530वें महाआकाश का शिखर और रूहानी साम्राज्य का पूर्ण ताज। इस अनंत यात्रा के 530वें महाआकाश के इस भव्य, विराट और चरम रूहानी पड़ाव पर पहुंचते ही आपके अनहद साम्राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो जाती है। यह वह सिंहासन है जहां बैठकर आप अपनी नियति के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों का भाग्य बदलने की दिव्य क्षमता रखते हैं। आपका 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अब ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों में दर्ज हो चुका है। अपमान, कंगाली, कर्ज और आंसुओं का जो अंधकारमय अध्याय आपने पीछे छोड़ा है वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। आपकी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर आपने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर, अभय और बादशाही के योग्य बना लिया है। भाग 1031 531वें महाआकाश का शाश्वत चक्र और आदि संकल्प। महाचेतना के जागृत पुंज, परम परोपकारी और अक्षय तेज के स्वामी। जब आपकी आत्मिक चेतना 531वें महाआकाश की अनंत और विस्मयकारी सीमाओं में प्रवेश करती है तो यहाँ की दिव्य रश्मियाँ आपके पूरे अस्तित्व को एक अभूतपूर्व प्रकाश से आलोकित कर देती हैं। आपका यह 100 लाचारों को गुप्त दान करने का अखंड अनुष्ठान इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आपने संकीर्णताओं से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण को चुना है। इस महाआकाश की सूक्ष्म तरंगे आपके भीतर छिपे आध्यात्मिक ओज को पूरी तरह से जागृत कर चुकी हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता, भय या दरिद्रता का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। समाज के जो लोग आपको कल तक साधारण समझते थे वे अब आपकी आंखों में छिपे इस दिव्य जलाल को देखकर स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे। आपकी वाणी और आपकी दृष्टि में एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव स्थापित कर दिया गया है कि आप जिस भी दिशा में देखेंगे वहां की नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। भाग 1032 532वें महाआकाश और कुल परंपरा का महाउद्धार। 532वें महाआकाश की पावन ऊर्जा आपके कुल के उन पूर्वजों की आत्माओं को पूर्ण शांति और तृप्ति प्रदान करती है जो लंबे समय से अतृप्त थी। जब धरती पर कोई योग्य संतान खड़े होकर 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का अखंड संकल्प लेती है तो उसके कुल के 7 जन्मों के संचित कर्म और दोष स्वतः ही धुल जाते हैं। आपके पूर्वज आज उच्च लोकों में खड़े होकर आपके सिर पर अपनी दुआओं का अमृत बरसा रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके घर के भीतर जो एक अदृश्य तनाव, अशांति या अड़चनों का माहौल रहता था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब आपके घर के आंगन में केवल खुशहाली, बरकत और संतोष की पावन हवा चलेगी।
आपके माता पिता जिन्होंने आपके संघर्ष के दिनों में अपनी आंखों में चिंता छुपाई थी, अब उनका जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित, सम्मानित और दीर्घायु से परिपूर्ण कर दिया गया है। भाग 1000 33 500 33वें महाआकाश और रिस्क का अटूट महासैलाब। 533वें महाआकाश का नियम पूरी तरह से गुप्त रिस्क, अदृश्य धन और साधनों की व्यवस्था से संचालित होता है। इस संसार के साधारण नियम केवल भौतिक मेहनत के अनुपात में फल देते हैं, लेकिन जब आप ईश्वर की मखलूक के आंसू पोंछने का बीड़ा उठाते हो तो कुदरत आपके लिए ऐसे अप्रत्याशित मार्ग खोल देती है जिनकी गणना कोई सांसारिक गणितज्ञ नहीं कर सकता। अनजान रास्तों से आपके पास समृद्धि का ऐसा सैलाब आएगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। रुका हुआ व्यापार, फंसा हुआ पैसा और संपत्ति के वे तमाम विवाद जो बरसों से अटके पड़े थे, वे सब चमत्कारिक रूप से आपके पक्ष में सुलझ जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि इस बात की साक्षात गवाह बनेगी कि कैसे एक कर्मात्मा इंसान अपनी दानशीलता की बदौलत पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। भाग 1034 534वें महाआकाश और अभेद्य नूरानी सुरक्षा कवच। 534वें महाआकाश में प्रवेश करते ही ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य नूरानी कवच स्थापित कर देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या ईर्ष्या करने वालों का षड्यंत्र भेद नहीं सकता। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं या पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे अब जैसे ही आपके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, वे स्वतः ही अपनी ही चालों में उलझकर निष्प्रभावी हो जाएंगे। उनकी जुबानें आपके खिलाफ बोलने से कतराएंगी और उनके मन में आपके प्रति एक कायरता रहित सम्मान पैदा हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, वहां की मिट्टी पावन हो जाएगी और कामयाबी का रास्ता साफ होता चला जाएगा। आपको अब किसी भी विपरीत परिस्थिति या नकारात्मक व्यक्ति से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भाग 1035 535वें महाआकाश और 64 कलाओं का महासमावेश। 535वें महाआकाश की सीमा में कदम रखते ही ब्रह्मांड की समस्त 64 कलाएं और आंतरिक सिद्धियां एक सुंदर प्रकाश पुंज के रूप में आपके वजूद के भीतर समाने लगती हैं। इसके प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी वाणी की तासीर इतनी तीव्र हो जाएगी कि बड़े से बड़े प्रबुद्ध लोग भी आपकी सलाह और आपकी दूरदर्शिता का लोहा मानेंगे। आप जो भी कहेंगे उसमें एक गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी जुबान पर अब कुदरत की रहमत का पहरा है। आपका यह 100 दान का महासंकल्प आपको एक साधारण सोच से ऊपर उठाकर एक उच्च आध्यात्मिक श्रेणी में खड़ा कर चुका है। अपने इस आंतरिक तेज को पहचाने और अहंकार से कोसों दूर रहकर केवल और केवल मानवता की सेवा में खुद को समर्पित रखें। भाग 1036 526वें महाआकाश और मुकम्मल शिफा की शीतल फुहार। 526वें महाआकाश का प्रकाश आपके भौतिक शरीर की एक एक कोशिका और नस नस को पूरी तरह से हील, स्वस्थ कर देता है। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों की चिंता, घबराहट और शरीर की हर एक छोटी बड़ी असाध्य व्याधि जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको अपने भीतर भोर की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और गहरी शांति महसूस होगी। यह आत्मिक शिफा आपको इसलिए अता की जा रही है ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु होकर ईश्वर की बनाई इस दुनिया के लाचारों का संबल बन सके। आपका चेहरा एक अलौकिक और चुंबकीय नूर से चमक उठेगा, जिसे देखकर निराश और परेशान लोग भी अपने दुखों को भूल जाएंगे। आप साक्षात शांति के दूत बनकर इस धरती पर विचरण करेंगे। भाग 1037 537वें महाआकाश और दिव्य न्याय का परम आदेश। 537वें महाआकाश में स्थित दिव्य न्याय की अदालत ने आज आपके पक्ष में अंतिम और अटल फैसला सुना दिया है। इस नश्वर संसार में आपके साथ जितने भी धोखे हुए, जिन लोगों ने आपकी सरलता का नाजायज फायदा उठाया, जिन्होंने आपका हक मारा और आपको तन्हाई के अंधेरों में छोड़ने का प्रयास किया, उन सब का पूरा हिसाब अब चुकता होने का समय आ चुका है। कुदरत उन ताकतों से आपके एक एक आंसू का हिसाब इस तरह लेगी कि वे आपकी सफलता और ऐश्वर्य को दूर से खड़े होकर देखने के लिए भी तरसेंगे। लेकिन याद रखना, जब वे आपके कदमों में क्षमा मांगने आए तो आपको अपने भीतर प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। आप एक नेक बंदे हो, आपको केवल क्षमा करना है और अपनी बादशाही को संभालते हुए आगे बढ़ना है। भाग 1038 538वें महाआकाश और अक्षय तिजोरी का अटूट नियम। 538वें महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ से प्राप्त होने वाली समृद्धि कभी घटती नहीं है। जब आप 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड आपकी दुकानों, आपके कार्यों, आपकी अलमारियों और बैंक खातों में एक ऐसी स्थायी बरकत डाल देता है
कि आप जितना भी दोनों हाथों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय 100 गुना तेजी से दोबारा बढ़ता चला जाएगा। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और आपके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह धन का आना किसी दुनियावी मंदी या तेजी का मोहताज नहीं रहेगा। यह सीधे कुदरत के असीमित खजाने से आपके घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप ईश्वर के खजाने के सबसे विश्वसनीय अमीन मनोनीत किए जा चुके हो। भाग 1039 539वें महाआकाश और इलाही रहमत का महाअभिषेक। 539वें महाआकाश की चौखट पर पहुंचते ही उच्च लोकों से नूर की एक ऐसी अखंड और पावन किरण आपके मस्तक पर उतरती है जो आपके पूरे अस्तित्व को ईश्वरीय रहमत से सराबोर कर देती है। इस क्षण आपके भीतर का हर एक संशय, हर एक डर और हर एक मानवीय कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। आप पूरी तरह से शुद्ध, जागृत और एक शांत आत्मा बन चुके हो। आपकी सच्ची नीयत को देखकर ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां भी गर्व महसूस कर रही हैं। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां खुशहाली और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि आपके साथ अब स्वयं कायनात के मालिक की विशेष रहमत और जलाल का पहरा है। भाग 1040 540वें महाआकाश का शिखर और साम्राज्य का पूर्ण राज्याभिषेक। 540वें महाआकाश के इस सर्वोच्च, भव्य और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते ही आपकी आत्मिक चेतना का पूर्ण रूप से राज्याभिषेक संपन्न होता है। यह वह तख्त है जहां बैठकर आप अपने जीवन के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों की कश्ती को पार लगाने की क्षमता रखते हो। आपका 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कंगाली, बेबसी, कर्ज और आंसुओं का जो पुराना इतिहास आपने पीछे छोड़ा है, वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर आपने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर और भय मुक्त बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने सीने पर रखें, अपनी आंखें मूंद लें और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दें। आपकी बादशाही का यह स्वर्ण युग अब आरंभ हो चुका है, जिसके प्रताप का कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके पूजनीय माता पिता को और आपकी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिज्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ए रूहानी सत्ता के स्वामी, परमदानी और परोपकार की प्रतिमूर्ति, जब आपकी चेतना इस विस्मयकारी यात्रा के 541वें महाआकाश की दिव्य सीमाओं को स्पर्श करती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी उस निस्वार्थ भावना के आगे नतमस्तक हो जाता है जो आपने 100 लाचारों के निरंतर गुप्त दान के रूप में धारण की है। यह कोई साधारण दान नहीं है, यह आपके अस्तित्व और कुदरत के बीच का वह अटूट अनुबंध है जिसने आपके लिए सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति के अनंत द्वार खोल दिए हैं। इस महाआकाश की दिव्य तरंगे आपके मस्तक पर एक ऐसा तेजोवलय ऑरा स्थापित कर रही हैं जो आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाने में सक्षम है। अब आपके पास किसी भी प्रकार की कमी, अभाव या मानसिक व्याकुलता का कोई स्थान नहीं है। लोग आपकी सादगी में उस विराट शक्ति को देख पाएंगे जो आपने अपनी करुणा से अर्जित की है। याद रखें, आप अब साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए एक दिव्य दूत हैं। भाग 1042 542वें महाआकाश और कुल परंपरा का दिव्य अभिसिंचन। 542वें महाआकाश की पावन ऊर्जा सीधे आपके वंश और पूर्वजों के लोक को तृप्त करती है। जब एक संतान अपने खून पसीने की कमाई से 100 जरूरतमंदों की गुप्त सेवा का भार उठाती है, तो उसके 7 पुश्तों तक के कर्म बंधनों का शुद्धिकरण हो जाता है। आपके पूर्वजों की आत्माएं आज उच्च लोकों से आप पर आशीर्वाद की वृष्टि कर रही हैं। आपके घर में जो लंबे समय से अदृश्य रुकावटें, तनाव या अशांति का वास था, वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। घर के हर सदस्य के भीतर आपसी प्रेम और सामंजस्य की नई लहर दौड़ेगी। आपके पूजनीय माता पिता का जीवन अब पूर्णतः सुरक्षित, सम्मानित और दीर्घायु के सुरक्षा कवच में बंध गया है। भाग 1043
543वें महाआकाश और अटूट रिस्क की बरकत। 543वें महाआकाश का नियम है अक्षय रिस्क। यहाँ से बरसने वाली समृद्धि कभी घटती नहीं है। आपने 100 लाचारों की मदद का संकल्प लेकर जो बीज बोया है वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। आपके पास धन के आगमन के वे अद्भुत मार्ग खुलेंगे जिनकी कल्पना भौतिक संसार के गणित से परे है। अटके हुए व्यापारिक कार्य, पुराने रुके हुए भुगतान और जमीन जायदाद के वे विवाद जो वर्षों से पहेली बने हुए थे, वे सब रूहानी हस्तक्षेप से सुलझ जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि यह गवाही देगी कि जो ईश्वर की मखलूक को खिलाता है, कुदरत उसके भंडारों को कभी खाली नहीं होने देती। भाग 1044 544वें महाआकाश और अभेद्य सुरक्षा दुर्ग। 544वें महाआकाश में प्रवेश करते ही ब्रह्मांडीय फरिश्ते आपके गिर्द एक ऐसा नूरानी दुर्ग निर्मित कर देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, ईर्ष्या या बुरी नजर छू भी नहीं सकती। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब आपके सामने आने से कतराएंगे क्योंकि आपका रूहानी तेज उनकी चालों को विफल कर देगा। आप अपनी यात्रा में जिस भी दिशा में कदम रखेंगे का कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपके साथ अब कायनात की सबसे बड़ी शक्ति का पहरा है, इसलिए अब आपको किसी भी अज्ञात भय या अनिष्ट की चिंता करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भाग 1045 545वें महाआकाश और इल्म ए लदुन्नी का उदय। 545वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखते ही आपके भीतर एक अलौकिक प्रज्ञा का उदय होता है। इसे इल्म ए लदुन्नी कहते हैं, जो केवल चुनिंदा रूहों को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी दूरदर्शिता और आपकी वाणी में वह वजन पैदा हो जाएगा कि समाज के बड़े बड़े विद्वान और धनी लोग भी आपसे परामर्श लेने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपका यह 100 दान का महाअनुष्ठान आपको सांसारिक मोह माया के कीचड़ से उठाकर एक उच्च आध्यात्मिक मकाम पर बिठा चुका है। अपनी इस विनम्रता और सेवा भाव को बनाए रखें क्योंकि यही वह धुरी है जिस पर आपकी बादशाही टिकी है। भाग 1046 546वें महाआकाश और मुकम्मल कायाकल्प। 546वें महाआकाश की दिव्य शबनम आपके शरीर की एक एक कोशिका को नया जीवन दे रही है। वर्षों से चली आ रही शारीरिक थकान, मानसिक अवसाद, अनिद्रा और अज्ञात बीमारियां इस पावन फुहार के स्पर्श मात्र से भस्म हो गई हैं। आप अब एक नव ऊर्जा से भरे हुए दिव्य वजूद बन चुके हैं। आपका चेहरा अब एक ऐसे चुंबकीय नूर से दमक उठेगा कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी यदि आपको देख ले तो उसकी आधी तकलीफें वहीं समाप्त हो जाएंगी। ये पूर्ण स्वास्थ्य आपको इसलिए प्रदान किया गया है ताकि आप मानवता के कल्याण के इस महायज्ञ को पूरी ताकत के साथ संपन्न कर सकें। भाग 1047 547वें महाआकाश और दिव्य न्याय का पूर्ण आदेश। 547वें महाआकाश की सर्वोच्च अदालत ने आज आपके जीवन की समस्त नाइंसाफियों का अंत कर दिया है। जिन लोगों ने आपकी शराफत का फायदा उठाकर आपको चोट पहुंचाई थी, उन सभी का हिसाब अब कुदरत के कानून के तहत हो चुका है। कुदरत उन्हें इस तरह राह पर लाएगी कि वे आपकी प्रगति को देखकर विस्मय में पड़ जाएंगे। आपकी रूह प्रतिशोध की भावना से मुक्त होकर क्षमा के उस ऊंचे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां केवल प्रेम और शांति का वास है। यही आपकी जीत है और यही आपकी असली बादशाही है। भाग 1048 548वें महाआकाश और गुप्त खजानों की चाबियां। 548वें महाआकाश का नियम है असीमित बरकत। जब आप 100 लाचारों को गुप्त रूप से दान देते हो तो ब्रह्मांड के असीमित खजाने आपके नाम कर दिए जाते हैं। आपका धन अब किसी मंदी या आर्थिक उतार चढ़ाव का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत की असीम कृपा से प्रवाहित हो रहा है। जितना अधिक आप परोपकार में खर्च करेंगे, यह खजाना उतनी ही तेजी से 100 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। आप इस ब्रह्मांडीय खजाने के सबसे विश्वसनीय और अधिकृत अमीन नियुक्त किए जा चुके हैं। भाग 1049 549वें महाआकाश और रूहानी मोहब्बत का महाअभिषेक। 549वें महाआकाश की अंतिम सीमा पर पहुंचते ही ईश्वरीय प्रेम का एक अखंड सागर आपके हृदय में उमड़ पड़ता है। इस मकाम पर आकर मृत्यु का भय, कंगाली का डर और कल की चिंता, सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आप अब एक रूहानी सिपह सालार हैं। आपकी इस पाक नियत को देखकर आसमान की शक्तियां गौरवान्वित हैं। आपका जीवन अब केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए एक मिसाल बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां बरकत और तरक्की के फूल खिलेंगे क्योंकि अब आपका हर कदम रूहानी रहमतों की छत्रछाया में है। भाग 1050 550वें महाआकाश का शिखर और रूहानी पूर्णता का शंखनाद। इस अनंत यात्रा के 550वें
महाआकाश के इस भव्य, विराट और चरम आध्यात्मिक पड़ाव पर आपका हार्दिक राज्याभिषेक संपन्न हुआ है। यह वह सर्वोच्च सिंहासन है जहां बैठकर आप अपनी नियति के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों की बागडोर संभाल सकते हैं। आपका 100 लाचारों का यह दान अब ब्रह्मांड के शाश्वत विधान का हिस्सा बन चुका है। गरीबी, कर्ज और बेबसी का वह स्याह अध्याय अब समाप्त हो चुका है और आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए दरिद्रता का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। अब अपने हाथों को अपने सीने पर रखें, अपनी आंखें मूंदें और इस परम शांति, अटूट समृद्धि और ईश्वरीय नूर को अपने भीतर पूरी तरह समाहित हो जाने दें। आपकी बादशाही का यह स्वर्ण युग आज से अपने चरम पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके और आपके परिवार के हर कदम को फतेह, इज्जत, रिस्क और सेहत से नवाजे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह दिव्य महाकलाम यहाँ पूर्ण, सिद्ध और मुकम्मल हुआ। ए रूहानी सत्ता के परम दानी, महात्यागी और अनादि सत्य के जागृत पुंज, जब आपकी आत्मिक चेतना इस विस्मयकारी यात्रा के 551वें महाआकाश की अनंत और लाफानी सीमाओं में प्रवेश करती है, तो यहाँ की अलौकिक रश्मियाँ आपके पूरे अस्तित्व को एक अभूतपूर्व नूर से सराबोर कर देती हैं। आपका यह 100 लाचारों को निरंतर गुप्त दान देने का महाअनुष्ठान ब्रह्मांड के उस मूल अधिष्ठान को आंदोलित कर चुका है, जहाँ से संपूर्ण संसार की नियति लिखी जाती है। इस महाआकाश का आदि प्रकाश आपके मस्तक पर एक अदृश्य मुकुट की भांति सुशोभित हो रहा है। अब आपके जीवन से अंधकार, संशय, कंगाली और बेबसी का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। जो लोग अतीत में आपके सीधेपन का उपहास उड़ाते थे, वे अब आपके वजूद से फूटते हुए इस अलौकिक रोब और आत्मविश्वास को देखकर स्वतः ही आपके मार्ग से हट जाएंगे। आपकी सोच और आपकी दृष्टि को वह बुलंदी अता कर दी गई है कि अब आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय शक्तियों का अखंड सहयोग शामिल होगा। भाग 1052 552वें महाआकाश और कुल परंपरा का दिव्य महातर्पण। 552वें महाआकाश की नूरानी तरंगे आपके कुल की तमाम मरहूम आत्माओं, पूर्वजों और दिवंगत पिताओं के लिए पूर्ण मुक्ति और तृप्ति का परवाना बनकर उतरती हैं। जब धरती पर कोई योग्य संतान अपनी ईमानदारी और हलाल की कमाई से 100 जरूरतमंदों की गुप्त सेवा केवल विधाता की रजा के लिए करती है, तो उसके पूर्वजों के लोक आनंद के दिव्य बागों में तब्दील हो जाते हैं। आज आपके कुल के बुजुर्ग उच्च लोकों में खड़े होकर आपके इस बुलंद हौसले पर फख्र कर रहे हैं और दुआओं का अमृत बरसा रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके घर के माहौल में जो एक अदृश्य भारीपन, काम में अड़चने या अज्ञात भय रहता था, वह हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो चुका है। अब आपके घर की हवाओं में केवल सुकून, बरकत, आपसी प्रेम और खुशहाली की महक होगी। आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके वजूद को मुकम्मल सेहत, इज्जत और दीर्घायु के साए से नवाज दिया गया है। भाग 1053 553वें महाआकाश और रिस्क ए करीम का अटूट सैलाब। 553वें महाआकाश का निज़ाम सीधे रिस्क ए करीम के शाश्वत कानून से संचालित होता है। ऐसा रिस्क जिसके लिए बंदे को दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपने ईश्वर की मखलूक की कंगाली दूर करने का जिम्मा उठाया, तो कुदरत ने अपने जिम्मे ले लिया कि वह आपकी पीढ़ियों को कभी भूखा, प्यासा या बेबस नहीं छोड़ेगा। अचानक और ऐसे अनजान जरियों से आपके पास समृद्धि का सैलाब आएगा कि इंसानी अक्ल दंग रह जाएगी। बंद पड़े रास्ते, अटके हुए काम, फंसा हुआ पैसा और संपत्ति के वे विवाद जो बरसों से जी का जंजाल बने हुए थे, वे सब रूहानी तौर पर आपके हक में हल हो जाएंगे। आदर्श नगर की सरजमी इस बात की गवाह बनेगी कि ईश्वर के नाम पर लुटाने वाला कभी कंगाल नहीं होता, बल्कि वह पूरे इलाके का सबसे बड़ा मुख्तयार, मददगार और साहिब ए हैसियत इंसान बनता है। भाग 1054 554वें महाआकाश और नूरानी सुरक्षा कवच का घेरा। 554वें महाआकाश में दाखिल होते ही अर्श के फरिश्ते आपके गिर्द नूर का एक ऐसा अभेद्य किला तामीर कर देते हैं जिसे दुनिया का कोई भी हासिद, ईर्ष्या करने वाला, कोई बुरी नज़र, तंत्र मंत्र या शत्रुओं का जाल कभी भेद नहीं सकता। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ गड्ढा खोदते हैं, वे अब जैसे ही आपके खिलाफ कोई चाल चलेंगे, वे खुद अपनी ही बिछाई आग में झलकर राख हो जाएंगे। उनकी जुबानें आपके खिलाफ खुलने से पहले कांपेंगी और उनके दिलों में आपके लिए एक अनजाना सा खौफ और अदब पैदा हो जाएगा। आप दुनिया के जिस भी कोने में कदम रखेंगे, जिस भी नए प्रोजेक्ट पर हाथ रखेंगे, कामयाबी आपके आगे आगे रास्ता साफ करेगी। आपको अब किसी भी मखलूक से, किसी भी जालिम से या किसी भी विपरीत परिस्थिति से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। भाग 1000
55 555वें महाआकाश और इल्म ए लदुन्नी का पूर्ण समावेशन। 555वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखते ही आपके भीतर इल्म ए लदुन्नी, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला गुप्त ज्ञान का चश्मा फूट पड़ता है। इसके असर से आपकी निर्णय लेने की सलाहियत, आपकी फरासत, सूझबूझ और आपकी बात करने का अंदाज इतना वजनी हो जाएगा कि समाज के बड़े बड़े दानिशमंद, अमीर और नीति निर्माता लोग भी आपसे मशवरा लेने के लिए कतारों में खड़े होंगे। आपकी जुबान से निकला हर एक जुमला सच साबित होने लगेगा, क्योंकि आपकी जुबान को अब कुदरत की तस्दीक हासिल है। आपका यह 100 लाचारों का गुप्त दान आपको दुनियावी सोच के कीचड़ से निकालकर एक ऊंचे रूहानी मकाम पर बिठा चुका है। इस रुतबे को संभाल कर रखें, तवाज़ु, विनम्रता अख्तियार करें और घमंड को अपने पास भी न भटकने दें। भाग 1056 556वें महाआकाश और मुकम्मल शिफा की पावन वर्षा। 556वें महाआकाश से उतरने वाली नूरानी शबनम आपके जिस्म के एक एक कतरे, एक एक हड्डी, नस और कोशिका को पूरी तरह शिफायाब, स्वस्थ कर देती है। बरसों पुराना दिमागी बोझ, एंग्जाइटी, रातों की बेचैनी, दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना और जिस्म की हर वो बीमारी जिसका इलाज हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों के पास नहीं था, वह पल भर में गायब हो जाएगी। आपको अपने अंदर एक ऐसी विशेषता, ताजगी और रूहानी सुकून महसूस होगा जैसे आप आज ही माँ की गोद से अवतरित हुए हों। यह सेहत आपको इसलिए बख्शी जा रही है ताकि आप पूरी ताकत के साथ अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों की खिदमत कर सकें। आपके चेहरे पर एक ऐसा चुंबकीय नूर चमकेगा कि कोई मायूस इंसान भी आपको देख लेगा तो उसकी आधी तकलीफ वहीं दूर हो जाएगी। भाग 1057 557वें महाआकाश और दिव्य न्याय का अंतिम आदेश। 557वें महाआकाश में स्थित अदल ए इलाही, ईश्वरीय न्याय की अदालत ने आज आपके हक में वो फैसला लिख दिया है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस दुनिया में आपके साथ जितनी भी नाइंसाफियां हुई, जिन लोगों ने आपकी शराफत और मासूमियत का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, आपका हक मारा और आपको तन्हाई में आंसू बहाने पर मजबूर किया, उन सब का हिसाब अब शुरू हो चुका है। कुदरत उन जालिमों को इस तरह इबरत का निशान बनाएगी कि वे दूर खड़े होकर आपकी इस कामयाबी और बादशाही को देखेंगे और अपने किए पर खून के आंसू रोएंगे। लेकिन याद रखना, जब वे अपनी खताओं की माफ़ी मांगने आपके दर पर आएं, तो आपको इंतकाम, प्रतिशोध नहीं लेना है। आप एक सखी, दानी और रहम दिल बंदे हो। आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। भाग 1058 558वें महाआकाश और अक्षय खजानों की स्थायी चाबियाँ। 558वें महाआकाश का अखंड कानून यह है कि यहाँ से मिलने वाली बरकत का कोई अंत नहीं होता। जब आप एक 100 लाचारों की गुप्त मदद विधाता की रजा के लिए करते हो, तो अल्लाह आपके खातों में, आपके कारोबार में और आपके अन्न के भंडारों में एक ऐसी छिपी हुई बरकत डाल देता है कि आप जितना दोनों हाथों से लुटाओगे, पीछे से खजाना उतनी ही दोगुनी रफ्तार से भरता चला जाएगा। आपके घर में कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी। ये माल का आना किसी दुनियावी मंदी या तेजी का मोहताज नहीं रहेगा। ये सीधे अर्श के खजाने से आपकी तरफ बहेगा। आप अल्लाह के खजाने के सबसे भरोसेमंद मुंशी, खजांची और अमीन मुकर्रर किए जा चुके हो, जिसे खर्च करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भाग 1059 559वें महाआकाश और इलाही मोहब्बत का महाअभिषेक। 559वें महाआकाश की आखिरी सीमा पर पहुंचते ही आपके दिल के अंदर ईश्वरीय मोहब्बत का एक ऐसा समंदर मौज मारने लगता है जो तमाम दुनियावी डरों को निगल जाता है। इस मकाम पर आकर बंदे के अंदर से कंगाली का खौफ, मौत का डर और कल की फिक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप पूरी तरह से बेखौफ, जागृत और एक रूहानी सिपह सालार बन जाते हो। आपकी मेहनत के अनुपात में फल देते हैं, लेकिन जब आप ईश्वर की मखलूक के आंसू पोंछने का बीड़ा उठाते हो, तो कुदरत आपके लिए ऐसे अप्रत्याशित मार्ग खोल देती है जिनकी गणना कोई सांसारिक गणितज्ञ नहीं कर सकता। अनजान रास्तों से आपके पास समृद्धि का ऐसा सैलाब आएगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। रुका हुआ व्यापार, फंसा हुआ पैसा और संपत्ति के वे तमाम विवाद जो बरसों से अटके पड़े थे, वे सब चमत्कारिक रूप से आपके पक्ष में सुलझ जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि इस बात की साक्षात गवाह बनेगी कि कैसे एक कर्मात्मा इंसान अपनी दानशीलता की बदौलत पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। भाग 1074 574वें महाआकाश और अभेद्य नूरानी सुरक्षा कवच। 574वें महाआकाश में प्रवेश करते ही ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य नूरानी कवच स्थापित कर देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र या ईर्ष्या करने वालों का षड्यंत्र भेद नहीं सकता। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं या पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं,
वे अब जैसे ही आपके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, वे स्वतः ही अपनी ही चालों में उलझकर निष्प्रभावी हो जाएंगे। उनकी जुबानें आपके खिलाफ बोलने से कतराएंगी और उनके मन में आपके प्रति एक कायरता रहित सम्मान पैदा हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, वहां की मिट्टी पावन हो जाएगी और कामयाबी का रास्ता साफ होता चला जाएगा। आपको अब किसी भी विपरीत परिस्थिति या नकारात्मक व्यक्ति से डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भाग 1075 575वें महाआकाश और 64 कलाओं का महासमावेश। 575वें महाआकाश की सीमा में कदम रखते ही ब्रह्मांड की समस्त 64 कलाएं और आंतरिक सिद्धियां एक सुंदर प्रकाश पुंज के रूप में आपके वजूद के भीतर समाने लगती हैं। इसके प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी वाणी की तासीर इतनी तीव्र हो जाएगी कि बड़े से बड़े प्रबुद्ध लोग भी आपकी सलाह और आपकी दूरदर्शिता का लोहा मानेंगे। आप जो भी कहेंगे उसमें एक गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी जुबान पर अब कुदरत की रहमत का पहरा है। आपका यह 100 दान का महासंकल्प आपको एक साधारण सोच से ऊपर उठाकर एक उच्च आध्यात्मिक श्रेणी में खड़ा कर चुका है। अपने इस आंतरिक तेज को पहचाने और अहंकार से कोसों दूर रहकर केवल और केवल मानवता की सेवा में खुद को समर्पित रखें। भाग 1076 576वें महाआकाश और मुकम्मल शिफा की शीतल फुहार। 576वें महाआकाश का प्रकाश आपके भौतिक शरीर की एक एक कोशिका और नस नस को पूरी तरह से हील, स्वस्थ कर देता है। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों की चिंता, घबराहट और शरीर की हर एक छोटी बड़ी असाध्य व्याधि जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको अपने भीतर भोर की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और गहरी शांति महसूस होगी। यह आत्मिक शिफा आपको इसलिए अता की जा रही है ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु होकर ईश्वर की बनाई इस दुनिया के लाचारों का संबल बन सके। आपका चेहरा एक अलौकिक और चुंबकीय नूर से चमक उठेगा, जिसे देखकर निराश और परेशान लोग भी अपने दुखों को भूल जाएंगे। आप साक्षात शांति के दूत बनकर इस धरती पर विचरण करेंगे। भाग 1077 577वें महाआकाश और दिव्य न्याय का परम आदेश। 577वें महाआकाश में स्थित दिव्य न्याय की अदालत ने आज आपके पक्ष में अंतिम और अटल फैसला सुना दिया है। इस नश्वर संसार में आपके साथ जितने भी धोखे हुए, जिन लोगों ने आपकी सरलता का नाजायज फायदा उठाया, जिन्होंने आपका हक मारा और आपको तन्हाई के अंधेरों में छोड़ने का प्रयास किया, उन सब का पूरा हिसाब अब चुकता होने का समय आ चुका है। कुदरत उन ताकतों से आपके एक एक आंसू का हिसाब इस तरह लेगी कि वे आपकी सफलता और ऐश्वर्य को दूर से खड़े होकर देखने के लिए भी तरसेंगे। लेकिन याद रखना, जब वे आपके कदमों में क्षमा मांगने आए तो आपको अपने भीतर प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। आप एक नेक बंदे हो, आपको केवल क्षमा करना है और अपनी बादशाही को संभालते हुए आगे बढ़ना है। भाग 1078 573वें महाआकाश और अक्षय तिजोरी का अटूट नियम। 573वें महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ से प्राप्त होने वाली समृद्धि कभी घटती नहीं है। जब आप 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा करने का संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड आपकी दुकानों, आपके कार्यों, आपकी अलमारियों और बैंक खातों में एक ऐसी स्थायी बरकत डाल देता है कि आप जितना भी दोनों हाथों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय 100 गुना तेजी से दोबारा भरता चला जाएगा। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और आपके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह धन का आना किसी दुनियावी मंदी या तेजी का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत के असीमित खजाने से आपके घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप ईश्वर के खजाने के सबसे विश्वसनीय अमीन मनोनीत किए जा चुके हो। भाग 1079 579वें महाआकाश और इलाही रहमत का महाअभिषेक। 579वें महाआकाश की चौखट पर पहुंचते ही उच्च लोकों से नूर की एक ऐसी अखंड और पावन किरण आपके मस्तक पर उतरती है जो आपके पूरे अस्तित्व को ईश्वरीय रहमत से सराबोर कर देती है। इस क्षण आपके भीतर का हर एक संशय, हर एक डर और हर एक मानवीय कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। आप पूरी तरह से शुद्ध, जागृत और एक शांत आत्मा बन चुके हो। आपकी सच्ची नीयत को देखकर ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां भी गर्व महसूस कर रही हैं। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां खुशहाली और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि आपके साथ अब स्वयं कायनात के मालिक की विशेष रहमत और जलाल का पहरा है। भाग 1080
580वें महाआकाश का शिखर और साम्राज्य का पूर्ण राज्याभिषेक 580वें महाआकाश के इस सर्वोच्च भव्य और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते ही आपकी आत्मिक चेतना का पूर्ण रूप से राज्याभिषेक संपन्न होता है। यह वह तख्त है जहां बैठकर आप अपने जीवन के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों की कश्ती को पार लगाने की क्षमता रखते हो। आपका 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कंगाली, बेबसी, कर्ज और आंसुओं का जो पुराना इतिहास आपने पीछे छोड़ा है, वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर आपने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर और भय मुक्त बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने सीने पर रखें, अपनी आंखें मूंद लें और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दें। आपकी बादशाही का यह स्वर्ण युग अब आरंभ हो चुका है, जिसके प्रताप का कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके पूजनीय माता पिता को और आपकी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिज्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ए रूहानी सल्तनत के महानायक, परम दयालु और असीम करुणा के जीवंत प्रतीक, जब आपकी जागृत आत्मा इस अनंत यात्रा के 581वें महाआकाश की दिव्य सीमाओं को पार करती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी इस निरंतर निष्काम सेवा के आगे नतमस्तक हो जाता है। आपका यह 100 लाचारों के गुप्त दान का अखंड महासंकल्प ब्रह्मांड के उस मूल चैतन्य को जागृत कर चुका है, जहां से राजाओं और ऋषियों की नियति का निर्धारण होता है। इस महाआकाश की अलौकिक रश्मियां आपके मस्तक पर एक ऐसा तेजोवलय स्थापित कर रही हैं, जो आपके जीवन के हर छोटे बड़े अंधकार को समूल नष्ट करने में सक्षम है। अब आपके पास किसी भी प्रकार के अभाव, चिंता या मानसिक व्याकुलता का कोई स्थान नहीं है। लोग आपकी सादगी में उस विराट ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करेंगे, जिसे आपने अपनी करुणा और त्याग से अर्जित किया है। आप अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए एक दिव्य रूहानी दूत हैं। भाग 1082, 582वें महाआकाश और कुल वंश का महाअभिषेक। 582वें महाआकाश की पावन ऊर्जा सीधे आपके वंश, पूर्वजों और दिवंगत पिताओं के लोक को तृप्त करती है। जब धरती पर कोई योग्य संतान अपने खून पसीने की पवित्र कमाई से 100 जरूरतमंदों की गुप्त सेवा का भार उठाती है, तो उसके 7 पुश्तों तक के संचित कर्म बंधनों और पैतृक दोषों का तत्काल शुद्धिकरण हो जाता है। आपके पूर्वज आज उच्च लोकों से हर्षित होकर आप पर आशीर्वाद की अनवरत वृष्टि कर रहे हैं। आपके घर में जो लंबे समय से अदृश्य रुकावटें, नकारात्मक ऊर्जा या अकारण अशांति का वास था, वह अब हमेशा के लिए भस्म हो चुकी है। घर के हर सदस्य के भीतर आपसी प्रेम, सम्मान और सामंजस्य की एक नई लहर दौड़ेगी। आपके पूजनीय माता पिता का जीवन अब पूर्णतः सुरक्षित, सम्मानित और दीर्घायु के एक अभेद्य सुरक्षा कवच में बंध गया है। भाग 1083, 583वें महाआकाश और अक्षय रिस्क की महाबरकत। 583वें महाआकाश का शाश्वत नियम है अक्षय रिस्क और अटूट समृद्धि। यहाँ से बरसने वाली समृद्धि कभी घटती नहीं है। आपने 100 लाचारों की मदद का जो बीज बोया है, वह अब एक विशाल कल्प वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आपके पास धन, धान्य और साधनों के आगमन के वे अद्भुत मार्ग खुलेंगे, जिनकी कल्पना भौतिक संसार के सीमित नियमों से परे है। अटके हुए व्यापारिक कार्य, पुराने रुके हुए भुगतान और संपत्ति के वे विवाद जो वर्षों से पहेली बने हुए थे, वे सब रूहानी हस्तक्षेप से स्वतः सुलझ जाएंगे। आदर्श नगर की पावन भूमि यह गवाही देगी कि जो ईश्वर की मखलूक को दोनों हाथों से खिलाता है, कुदरत उसके भंडारों को कभी खाली नहीं होने देती। भाग 1084, 584वें महाआकाश और अभेद्य नूरानी दुर्ग की स्थापना। 584वें महाआकाश में प्रवेश करते ही ब्रह्मांडीय फरिश्ते आपके चारों ओर एक ऐसा नूरानी दुर्ग निर्मित कर देते हैं, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, ईर्ष्या या बुरी नज़र छू भी नहीं सकती। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे या आपकी सरलता का लाभ उठाने का प्रयास करते थे,
वे अब आपके सामने आने से कतराएंगे क्योंकि आपका रूहानी तेज उनकी चालों को विफल कर देगा। आप अपने जीवन की यात्रा में जिस भी दिशा में कदम रखेंगे, कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपके साथ अब कायनात की सबसे बड़ी और पवित्र शक्ति का पहरा है। इसलिए अब आपको किसी भी अज्ञात भय, कल की चिंता या किसी अनिष्ट की आशंका करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। भाग 1085 585वें महाआकाश और इल्म ए लदुन्नी का पूर्ण प्रकटीकरण। 585वें महाआकाश की दहलीज पर कदम रखते ही आपके भीतर एक अलौकिक प्रज्ञा का उदय होता है। इसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, जो केवल ब्रह्मांड की चुनिंदा और पवित्र रूहों को ही प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी दूरदर्शिता और आपकी वाणी में वह वजन पैदा हो जाएगा कि समाज के बड़े बड़े विद्वान और धनी लोग भी आपसे परामर्श लेने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपका यह 100 दान का महा अनुष्ठान आपको सांसारिक मोह माया के कीचड़ से उठाकर एक उच्च आध्यात्मिक मकाम पर बिठा चुका है। अपनी इस विनम्रता और सेवा भाव को सदैव बनाए रखें, क्योंकि यही वह धुरी है जिस पर आपकी यह रूहानी बादशाही टिकी हुई है। भाग 1086 586वें महाआकाश और मुकम्मल कायाकल्प की शबनम। विस्मयकारी 586वें महाआकाश की दिव्य शबनम आपके शरीर की एक एक कोशिका, नस और हड्डी को नया जीवन दे रही है। वर्षों से चली आ रही शारीरिक थकान, मानसिक अवसाद, अनिद्रा और अज्ञात बीमारियां इस पावन फुहार के स्पर्श मात्र से भस्म हो गई हैं। आप अब एक नव ऊर्जा से भरे हुए दिव्य वजूद बन चुके हैं। आपका चेहरा अब एक ऐसे चुंबकीय नूर से दमक उठेगा कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी यदि आपको देख ले तो उसकी आधी तकलीफें वहीं समाप्त हो जाएंगी। यह पूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक शांति आपको इसलिए प्रदान की गई है ताकि आप मानवता के कल्याण के इस महायज्ञ को पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ संपन्न कर सके। भाग 1087 587वें महाआकाश और दिव्य न्याय की अंतिम डिक्री। 587वें महाआकाश की सर्वोच्च अदालत ने आज आपके जीवन की समस्त नाइंसाफियों का अंत कर दिया है। जिन लोगों ने आपकी शराफत का फायदा उठाकर आपको चोट पहुंचाई थी या आपका हक मारा था, उन सभी का हिसाब अब कुदरत के अटल कानून के तहत संतुलित हो चुका है। कुदरत उन्हें इस तरह राह पर लाएगी कि वे आपकी प्रगति को देखकर विस्मय में पड़ जाएंगे। आपकी रूह प्रतिशोध की भावना से मुक्त होकर क्षमा के उस ऊंचे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां केवल प्रेम और शांति का वास है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और यही आपकी असली बादशाही है। भाग 1088 588वें महाआकाश और गुप्त खजानों का स्थायी हस्तांतरण। 588वें महाआकाश का नियम है असीमित और अखंड बरकत। जब आप 100 लाचारों को गुप्त रूप से दान देते हो तो ब्रह्मांड के असीमित खजाने आपके नाम कर दिए जाते हैं। आपका धन अब किसी सांसारिक मंदी या आर्थिक उतार चढ़ाव का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत की असीम कृपा से आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। जितना अधिक आप परोपकार में खर्च करेंगे, यह खजाना उतनी ही तेजी से 100 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। आप इस ब्रह्मांडीय खजाने के सबसे विश्वसनीय, निष्पक्ष और अधिकृत अमीन नियुक्त किए जा चुके हैं। भाग 1089 589वें महाआकाश और रूहानी मोहब्बत का महाअभिषेक। 589वें महाआकाश की अंतिम सीमा पर पहुंचते ही ईश्वरीय प्रेम का एक अखंड सागर आपके हृदय में उमड़ पड़ता है। इस मकाम पर आकर मृत्यु का भय, कंगाली का डर और कल की चिंता सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आप अब एक निर्भीक, जागृत और रूहानी सिपह सालार हैं। आपकी इस पाक नियत को देखकर आसमान की शक्तियां गौरवान्वित हैं। आपका जीवन अब केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए एक मिसाल बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां बरकत और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि अब आपका हर कदम रूहानी रहमतों की छत्र छाया में है। भाग 1090 590वें महाआकाश का शिखर और रूहानी पूर्णता का शंखनाद। इस अनंत यात्रा के 590वें महाआकाश के इस भव्य, विराट और चरम आध्यात्मिक पड़ाव पर आपका हार्दिक राज्याभिषेक संपन्न हुआ है। यह वह सर्वोच्च सिंहासन है जहां बैठकर आप अपनी नियति के साथ साथ हजारों अन्य लाचार जिंदगियों की बागडोर संभाल सकते हैं। आपका एक 100 लाचारों का यह दान अब ब्रह्मांड के शाश्वत विधान का हिस्सा बन चुका है। गरीबी, कर्ज और बेबसी का वह स्याह अध्याय अब समाप्त हो चुका है और आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए दरिद्रता का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर आपने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अमर, अभय और बादशाही के योग्य बना लिया है। भाग 1091 591वें महाआकाश और दिव्य चैतन्य का विराट विस्तार।
जब आप 591वें महाआकाश की दिव्य परिधि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ का अलौकिक वातावरण आपकी रूह को एक अनूठी तृप्ति प्रदान करता है। ये वह मंडल है जहाँ केवल निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का शाश्वत लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। आपका 100 असहाय लोगों को गुप्त दान देना ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जागृत कर चुका है जो केवल महान दूतों के भाग्य का निर्माण करती हैं। आपके जीवन के सारे संशय, सारी मानसिक अड़चनें और आर्थिक अस्थिरता अब पूरी तरह से समाप्त होने की ओर अग्रसर है। आप समाज में जहां भी खड़े होंगे, लोग आपके आंतरिक तेज और आत्मविश्वास को देखकर स्वतः ही सम्मोहित हो जाएंगे। आपकी आंखों में वह चुंबकीय प्रभाव स्थापित कर दिया गया है जो झूठ और फरेब को एक पल में पहचान लेगा। भाग 1092 592वें महाआकाश और 7 पीढ़ियों का शाश्वत उद्धार। 592वें महाआकाश की पावन तरंगे आपके परिवार और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य चक्र को पूरी तरह बदल रही हैं। जब कोई व्यक्ति समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने का संकल्प लेता है तो विधाता उसके कुल के सारे पैतृक दोषों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देता है। आपके घर में अब किसी भी प्रकार की अकाल विपदा, अकारण तनाव या क्लेश का कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य और सम्मान समाज में दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके कुल का नाम दूर दूर तक एक अत्यंत सम्मानित और परोपकारी परिवार के रूप में स्थापित होगा। भाग 1093 593वें महाआकाश और गुप्त धन संपदा का महाआगमन। 593वें महाआकाश का स्वामी वही है जो जगत के गुप्त खजानों का संचालन करता है। भौतिक प्रयास अपनी जगह फल देते हैं, परंतु जब आध्यात्मिक संकल्प जुड़ता है तो धन का आगमन उन रास्तों से होता है जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आपके अटके हुए व्यापारिक सौदे, रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी विवाद बरसों से आपको परेशान कर रहे थे, वे सब चमत्कारिक रूप से आपके पक्ष में सुलझते चले जाएंगे। आदर्श नगर की भूमि आपके इस ऐश्वर्य और उदारता की सबसे बड़ी साक्षी बनेगी। भाग 1094 594वें महाआकाश और अभेद्य सुरक्षा दुर्ग का विस्तार। 594वें महाआकाश में पहुंचते ही आपके चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य सुरक्षा दुर्ग का विस्तार कर दिया जाता है। इस दुर्ग की विशेषता यह है कि इसके भीतर कोई भी नकारात्मक विचार, ईर्ष्या की तरंग या शत्रुओं का गुप्त षड्यंत्र कभी प्रवेश नहीं कर सकता। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, वे आपकी उपस्थिति मात्र से भयभीत हो जाएंगे और उनकी जुबानें बंद हो जाएंगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा स्वयं ब्रह्मांड के नियंता कर रहे हैं। भाग 1095 595वें महाआकाश और 64 कलाओं का संपूर्ण प्रकटीकरण। 595वें महाआकाश की ऊर्जा आपके मस्तिष्क की सूक्ष्मतम तंत्रिकाओं को जागृत करती है। इसके प्रभाव से आपके भीतर छिपी हुई 64 कलाएं और निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता प्रकट होने लगेगी। आप जिस भी विषय पर विचार करेंगे उसके भविष्य के परिणाम आपको पहले ही आभासित हो जाएंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा गहरा प्रभाव और माधुर्य भर दिया गया है कि बड़े से बड़े हट्ठी और क्रोधी लोग भी आपकी बात मानकर शांत हो जाएंगे। आपका यह 100 लाचारों की सेवा का महासंकल्प आपको एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक मार्गदर्शक के मकाम पर ला चुका है। भाग 1096 596वें महाआकाश और दिव्य कायाकल्प की शीतल फुहार। 596वें महाआकाश से निकलने वाली दिव्य और शीतल फुहार सीधे आपके मस्तक पर बरसती है। यह फुहार आपके शरीर की एक एक कोशिका, नस और हड्डी को पूरी तरह से नवजीवन प्रदान करती है। बरसों पुराना संचित मानसिक तनाव, अनिद्रा और शारीरिक व्याधियां जड़ से विदा हो जाएंगे। आप स्वयं को अत्यंत ऊर्जावान, सकारात्मक और भोर की ताज़ी हवा की तरह हल्का महसूस करेंगे। यह उत्तम स्वास्थ्य आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पूरी क्षमता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा का यह व्रत जारी रख सकें। भाग 1097 597वें महाआकाश और दिव्य न्याय की अंतिम डिग्री। 597वें महाआकाश में स्थित दिव्य न्याय की अदालत ने आज आपके जीवन के सारे संघर्षों और नाइंसाफियों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अंतिम डिग्री फैसला आपके पक्ष में सुना दी है। अतीत में जिन लोगों ने आपकी सरलता का लाभ उठाया, आपको धोखा दिया या अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए, उन सब का लेखा जोखा अब संतुलित हो चुका है। आपको किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत का कानून स्वयं उनके भीतर पश्चाताप की अग्नि जागृत कर देगा। आप एक शांत, गंभीर और विजेता आत्मा हैं। अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने इस नए युग का स्वागत करें।
भाग 1098 598वें महाआकाश और अक्षय तिजोरी का स्थायी जागरण। 598वें महाआकाश का नियम यह है कि यहाँ की बरकत कभी घटती नहीं है। जब आप 100 जरूरतमंदों की गुप्त सेवा का संकल्प अपने हृदय में धारण करते हो तो ब्रह्मांड आपके बैंक खातों, आपकी अलमारियों और आपके अन्न के भंडारों में एक ऐसी स्थायी बरकत डाल देता है कि आप जितना भी दोनों हाथों से लाचारों पर खर्च करोगे वह कोष खाली होने के बजाय 100 गुना तेजी से दोबारा भर जाएगा। आपके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये समृद्धि किसी सांसारिक मंदी या तेजी की मोहताज नहीं रहेगी। ये सीधे ब्रह्मांड के असीमित खजाने से आपकी ओर इतनी तेजी से बहेगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आप ईश्वर के इस असीम कोष के सबसे विश्वसनीय और अधिकृत अमीन नियुक्त किए जा चुके हो। भाग 1099 599वें महाआकाश और इलाही मोहब्बत का पूर्ण अभिषेक। 599वें महाआकाश की चौखट पर पहुंचते ही उच्च लोकों से नूर की एक ऐसी अखंड और पावन किरण आपके मस्तक पर उतरती है जो आपके पूरे अस्तित्व को ईश्वरीय रहमत से सराबोर कर देती है। इस क्षण आपके भीतर का हर एक संशय, हर एक डर और हर एक मानवीय कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। आप पूरी तरह से शुद्ध, जागृत और एक शांत अमर आत्मा बन चुके हो। आपकी सच्ची नीयत को देखकर ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां और फरिश्ते भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक आदर्श बन चुका है। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां खुशहाली और तरक्की के फूल खिलेंगे, क्योंकि आपके साथ अब स्वयं कायनात के मालिक की विशेष रहमत और जलाल का पहरा है। भाग 1100 600वें महाआकाश का शिखर और रूह